चिड़िया के बच्चे आज मैं तुम्हें निपटा दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। चिड़िया की बच्ची बहुत ही खराब हो तुम। एक गांव में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिंकी था। उसके पास एक घर था जो काफी ज्यादा टूट चुका था। अब उसमें रहने के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं बची थी। चिड़िया बेचारी पेट से थी तो बेचारी चिड़िया से कहीं पर भी कोई घोंसला नहीं बनाए जा रहा था। उसको दर्द होने लगता था, इसलिए बेचारी काफी परेशान होने लगे। उसका जो पति वह उसको छोड़कर चला गया था। बेचारी चिड़िया अकेली रह गई थी। चिड़िया यह सब सोने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है, के लिए निकल पड़ती है। एक घने जंगल को उड़ते उड़ते हुए काफी दूर उड़ने के बाद उसको एक कबूतर का घर दिखता है, तो वहाँ पर जाकर कबूतर से बोलती है, मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने दो। मैं पेट से हूँ। मैं अब कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ और मेरा घर टूट फूट चुका है। मुझे घर बनाने के लिए इतना वक्त नहीं है, तो प्लीज कबूतर भाई तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। मना ना करना। मैं ऐसे में कहाँ जाऊँगी? बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। प्लीज भाई आप कुछ तो बोलो। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। मेरी कबूतरी जब आएगी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेगी। तुम अपना इंतजाम कहीं और जाकर करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे तुम माफ़ करो। फिर चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। वह जंगल में भटकती फिरती है, उसको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। फिर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ जाकर सोचने लगती है। हाँ, मुझे कबूतर भाई ने भी मना कर दिया है। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ पर जन्म दूंगी? कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। अब मैं किससे मदद मांगू? यहाँ पर तो कोई दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी बढ़ने वाली है। मैं किसी से मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। चिड़िया बेचारी यह सब सोच ही रही थी। वह कहते हैं, ना डूबते हुए को तिनके का भी सहारा। कुछ देर के बाद वहाँ पर रानू चिड़िया आती है जो उसे बोलती है, हाँ बहन, कौन हो तुम और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना है। यहाँ पर तुम्हें जंगली शिकारी चील खा जाएगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया चिंकी चिड़िया को अपने घर पर अपने साथ ले जाती है और उसे जाकर वहाँ पर उसका नाम और पता मालूम करती है। तो फिर रानू चिड़िया उसे अपनी सारी बात और अपना नाम बता देती है। कैसे कैसे वह परेशान हो रही थी, वह सब कुछ अपने हालात को रानू चिड़िया से बता देती है। रानू चिड़िया बहन, भला हो तुम्हारा। मेरे जंगल में कबूतर भाई ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और मेरी मदद भी नहीं की। बस मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले जाऊंगी, मुझे अंडे निकल जाने के बाद। कोई बात नहीं बहन, तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर ही रुक सकती हो। तुम इसे अपना घर समझो। तुम अपने अंडे बच्चे यहाँ पर निकाल कर बड़े ही आराम से रह सकती हो। तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर कुछ दिनों के बाद चिंकी चिड़िया अंडे देती है। अंडों में से कुछ दिनों के बाद बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से चिंकी चिड़िया अपने बच्चों को जन्म दे देती है। फिर उसके बाद चिंकी चिड़िया रानू चिड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपना घर बनाने के लिए जंगल में निकल जाती है अपने बच्चों के साथ।